सब्सक्राइब करें मेटास क्लब को, क्लिक करें बेल आइकन को ताकि बिजनेस के न्यू अपडेट आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं, आप अपने जीवन की यात्रा कहां से शुरू कर रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने जीवन में किस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि जहां से आए हैं आप, वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन लाइफ में आप जहां जाना चाहते हैं वो सब कुछ आपके हाथ में है, बशर्ते आपको इस बात का विश्वास हो कि आई कैन डू एवरीथिंग। अगर वही करोगे जो सबने किया है तो वही मिलेगा जो सबको मिला है। अगर वो चाहते हो जो किसी को नहीं मिला तो वो करना पड़ेगा जो किसी ने नहीं किया। इसका मतलब अगर आप अपनी इंडस्ट्री में माइलस्टोन खड़ा करना चाहते हैं तो हमेशा ये देखें कि कौन सी सफल इंडस्ट्री का कौन सा फार्मूला बेहतर है जो मेरी इंडस्ट्री में किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया, उसको मॉडिफाई करके मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जिससे मैं अपने व्यापार का नया प्रारूप और नया माइलस्टोन क्रिएट कर सकता हूं। फ्रेंड्स, मंदी का मतलब केवल प्राइस कम करना नहीं होता। मंदी में बहुत सारी कंपनीज साइकोलॉजिकल वॉर करती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी कंपनी को नए माइलस्टोन तक लेके जाती हैं। मैं आपको बताता हूं, जर्मनी की जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी कंपनीज के प्रोडक्ट मेक इन जर्मनी है, मेड इन जर्मनी है, वो सारे के सारे लोग कभी भी प्राइस वॉर पर काम नहीं करते, क्योंकि ये कहा जाता है जर्मन प्रोडक्ट मतलब जीरो डिफेक्टिविटी प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ड्यूरेबल प्रोडक्ट। और वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, क्योंकि मेरी कंपनी भी जर्मनी के म्यूनिक से बहुत सारा माल इंपोर्ट करती है और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भारत देश में मंदी हो और जर्मनी के प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया हो। वो कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझते हैं, डीलर्स की साइकोलॉजी को समझते हैं, और वो एक नया सेगमेंट मार्केट में हमेशा लेकर आते हैं जो लोगों की साइकोलॉजी के साथ बिजनेस गेम प्ले करके बहुत बड़ा सेल तब कर लेते हैं जब अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा मंदी होती है। ये बड़ी कंपनीज करती क्या है, उनका एक सिस्टम होता है, वो एक स्कीम और एक प्लान डिजाइन करती हैं जिससे अपनी सेल को बूम किया जा सकता है। जर्मनी की कंपनी हैटिक, ब्लम, हैफले, ग्रास, ये वो कंपनीज हैं जो साइकोलॉजिकल गेम डीलर्स के साथ खेलती हैं। वो क्या करती हैं कि जिस समय अर्थव्यवस्था में मंदी होती है या जिस समय उनको पता है कि इन महीनों में हमारी सेल कम होगी, जैसे श्राद्ध हैं, नवरात्रे हैं और किसी तरह के दिन है जहां पर सेल घट जाएगी, वहां वो साइकोलॉजिकल प्लान लेके आते हैं। वो क्या कहती हैं कि अगले 6 महीने तक आप हमें 2 लाख रुपए का ऑर्डर दो हर महीने, तो हम आपको 7वें महीने बैंकॉक की ट्रिप देंगे। अब बिजनेसमैन जिसकी सेल कम है वो कैलकुलेशन कुछ और लगाता है, कहते हैं यार 2 लाख का माल लेना है ना, पड़ा रहेगा गोदाम में, जब ऑर्डर आएगा तब बिक जाएगा। ज्यादातर 80% ऑफ द डीलर ऑफ हैटिक दे थिंक्स दैट कि जब ऑर्डर आएगा तब माल बेच देंगे। अगर 2 लाख रुपए महीने का माल लेना है तो 6 महीने तक 12 लाख रुपए इन्वेस्ट होंगे, लेकिन इसी बहाने यार बैंकॉक घुमाएंगे। डीलर्स की साइकोलॉजी आपको सुन के हैरानी होगी, हमारी कंपनीज के बहुत सारे डीलर हैं जो इस साइकोलॉजी के अंडर काम करना शुरू करते हैं। अब अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए, अगर हैटिक कंपनी ये कहती है कि हम प्राइस कम कर देते हैं, हम अगले 6 महीने तक आपको 10% डिस्काउंट देंगे, आपको रेगुलर माल खरीदना होगा। इस अवस्था में कोई भी व्यापारी माल खरीदने को तैयार नहीं होता, क्योंकि पता है कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। डिमांड ना होने की वजह से प्राइस तो घटेंगे, उसको पता होता है, सेल नहीं बढ़ती। अगर कैलकुलेशन देखी जाए, अगर कंपनी हर महीने 10% डिस्काउंट 2 लाख पर दे तो 20,000 रुपए डिस्काउंट देती है, मतलब 6 महीने में 1,20,000 रुपए का डिस्काउंट दे देती है। उसके बावजूद भी 6 महीने तक कॉन्स्टेंटली सेल नहीं होती। इसका मतलब जितना डिस्काउंट उस कंपनी ने दिया तब भी सेल नहीं बढ़ी, लेकिन उनको 1,20,000 का घाटा हो जाएगा अगर उतनी सेल होती है तो। उन्होंने साइकोलॉजिकल डिजाइन की, उन्होंने एक स्कीम डिजाइन की, और वो डिजाइन में स्कीम केवल 35,000 रुपए की थी। 35,000 रुपए का एक ट्रिप, बैंकॉक आना जाना और 2 दिन का रहना खाना पीना, और इस बहाने से सारे डीलर आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। वो और दूसरी बात, वो एक साइकोलॉजी को और समझते हैं, हर डीलर को बताते हैं कि आपके जोन में 4 डीलर हैं सर, 2 का नाम तो सिलेक्ट हो चुका है। आप इतने अच्छे डीलर, प्रतिष्ठित डीलर, और आप स्कीम नहीं कर पाएंगे तो क्या वैल्यू रह जाएगी डीलर्स के बीच में कि 2 लाख का माल भी नहीं ले पाया यार। वो साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। फिर वो कहते नहीं हमारे जोन में यार, हमारे जोन में स्कीम आएगी तो मैं तो उठाऊंगा ही उठाऊंगा।
ये मैं आपको रियल साइकोलॉजी ऑफ द डीलर्स बता रहा हूं कि नहीं यार माल तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो यार क्या वैल्यू रह जाएगी 20 डीलर्स के बीच में कि ये नहीं गया था बैंकॉक, क्यों नहीं गया था, क्योंकि इसके पास सेल नहीं है। इस साइकोलॉजी की वजह से वो सेल को बूम कर लेते हैं, जबकि 1,20,000 का डिस्काउंट देने के बावजूद भी सेल बूम नहीं होती। इसका मतलब कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल सेल भी बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है बिजनेस पर। लेकिन हम लोग एज अ बिजनेसमैन हमेशा एक ही फिलॉसफी को समझते हैं कि अगर मैंने प्राइस रिड्यूस किया तो मेरी सेल बढ़ जाएगी, लेकिन मंदी के दौर में प्राइस घटाने पर सेल नहीं बढ़ती। और एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है कि जब हम प्राइस घटा देते हैं तो तेजी आने पर प्राइस बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो डीलर मान लेता है कि अब उसका प्राइस 1,80,000 रुपये, बढ़ी हुई कीमत पर दोबारा से सेल को उठाना मुश्किल होता है। इसीलिए कंपनी कहती है कि हमसे स्कीम ले लो, और हमारी कंपनी ऐसी साइकोलॉजिकल स्कीम्स लेके आती है हमारे फ्रेंचाइजी के लिए, हमारे डीलर्स के लिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, कि दिवाली से पहले जितने प्रोडक्ट हमारे बुक होंगे, अगर उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है तो 50,000 रुपए का मेटेरियल हम आपको देंगे। और सिर्फ इस साइकोलॉजी की वजह से जिनके डील्स नहीं भी होती वो भी 10-10, 20-20 ऑर्डर्स हमारे पास लगाते हैं, क्योंकि दिवाली वो समय है जिस समय पर हमारा बिजनेस डेक्लाइन जाता है। लेकिन हमारे डीलर को पता है जब ऑर्डर आएगा तब मैं उसको कैश कर लूंगा, और डेक्लाइन होने की वजह से भी हम दिवाली के समय पर इतनी सेल जनरेट करते हैं जितनी सेल हम पूरे साल में करते हैं। मतलब मंदी के सबसे व्याप्त समय पर हम अपने पूरे साल की सबसे ज्यादा सेल अचीव करते हैं, क्योंकि अगर मैं डिस्काउंट भी देता तब भी मेरी सेल अचीव नहीं होती, और उसको पूरे साल में स्ट्रक्चरल रूप में हम डिवाइड करके प्रॉफिट का एक छोटा सा शेयर अपने डीलर को फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट स्टेप तक लेकर आते हैं।